सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्यूचर ग्रुप। आप सभी का इन फ्यूचर ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं न्यू दिल्ली में यहाँ पर एक जॉब निकल कर आया है एयरफोर्स कैंटीन का। इसके बारे में आज हम लोगों को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए, ये इसका है, यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको बताया गया है। देखो, ये एड्रेस है। देखो, इसमें जो है ना एक फॉर्म दिया हुआ है, आपको पहले वो फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, ये नोटिफिकेशन के ऊपर आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके उसको भेजना है। ठीक है, आप बाय हैंड भी भेज सकते हैं और आप पोस्ट करके भी भेज सकते हैं। दोनों तरीका बताऊंगा। आप देखो, फॉर्म भरने में बहुत से लोग गलती भी करते हैं। देखो, ये फॉर्म आपने भर लिया, अब आपको एक जो है ना वो लेना पड़ेगा, ये कवर आपको लेना पड़ेगा, एक उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो उसमें कैसे डालें, देखो बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं, कहीं से भी कुछ भी शुरू कर देते हैं। यहाँ पर देखो, ये फॉर्म आपको भरना है, उसके बाद आपको एक लिफाफा लेना है, उसके अंदर आपको डालना है। देखो, पहले फॉर्म के बारे में आपको बताया, तो फॉर्म आपको कैसे भरना है। देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो एप्लीकेशन कम बाई डाटा फॉर्म। देखो, ये कम बाई डाटा फॉर्म है, कम बायो डाटा फॉर्म है। आपको अपने बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, कम बाय का मतलब भी यही होता है। ठीक है, फॉर अपॉइंटेड इन यूनिट रन कैंटीन अंडर 27 इक्विपमेंट डिपोट एयरफोर्स स्टेशन प्राहदलपुर दिल्ली। ठीक है ना, एड्रेस है आपका। देखो, 4 जॉब होने वाला है आपका। मैं पहले जॉब के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो पहला जो जॉब है वो आपको होने वाला है हेल्पर का, फिर बिलिंग क्लर्क है, फिर अकाउंट क्लर्क है, फिर सफाई वाला है। आपको चारों में से जो जॉब करना है ना, उस जॉब का आपको यहाँ पर नाम आपको डालना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हेल्पर करना है, तो आपको यहाँ पर हेल्पर लिखेंगे। ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, आपको यहाँ पर नाम लिखना है अपना। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम या फिर अगर आप हस्बैंड नेम आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, फिर नेशनलिटी आपको बताना है, फिर आधार नंबर डालना है। और देखो, यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ आपको ब्लॉक लेटर में डालना पड़ेगा। ठीक है ना, कैपिटल लेटर में। और आपको फिर कैटेगरी आपको चूज़ करना है। देखो, अगर आप EW देखिए, आपको जो है ना कैटेगरी डालना है इन सब में से। SC है, CT OBC EWS जनरल या फिर ESM। ठीक है ना, अगर इफ़ ESM राइट द फॉलोइंग, अगर ESM में तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है आर यू डिपेंडेंट फॉर एक्स सर्विसमैन। ठीक है ना, अगर आप डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन तो आपको यस और नो यहाँ पर डालना है। ठीक है, अटैच प्रूफ, इफ़ है प्रूफ है तो भी डालिए। ठीक है, उसके बाद एनी गैलेंट्री अवार्ड, अगर कुछ अवार्ड मिला है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सा अवार्ड मिला है। लैंग्वेज नो, कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, उर्दू आता है, तो आप डाल सकते हैं इस करके। ठीक है, मोबाइल नंबर इफ़ एनी, कोई भी ऑन नंबर आप डाल सकते हैं, ईमेल ID डाल सकते हैं, परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, देखो बातचीत करने के लिए कोई एड्रेस होना चाहिए ना, तो इसलिए आपको यहाँ पर एड्रेस आपको देना पड़ेगा। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिर कंप्यूटर नॉलेज है या फिर डिप्लोमा डाल सकते हैं आप लोग। वर्क एक्सपीरियंस, देखो पहले जहाँ पे आप काम करते थे ना, फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना पड़ेगा। फिर देखो यहाँ पर फॉर एक्स सर्विसमैन क्या बताएगा, PPO ऑर्डर नंबर एंड डेट आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी आपकी तरफ से आपको बताना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं करके। ठीक है, अब देखो नीचे आपको बताया गया डिक्लेरेशन। ये देखिए डिक्लेरेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डालना है। देखो, जिस दिन फॉर्म भरे ना उस दिन का डेट डालना है, प्लेस आपको डालना है, कहाँ से भर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद आपको यहाँ पर है सिग्नेचर फॉर कैंडिडेट को। सिग्नेचर करना ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनसाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपको अगर आपको साइन नहीं रहेगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको डालना पड़ेगा। फिर आपका देखो एड्रेस है ये पूरा, जहाँ से नोटिफिकेशन आया वहाँ का एड्रेस है। ठीक है, अब देखिए आप पोस्ट हेल्पर, बिलिंग क्लर्क है, फिर अकाउंट क्लर्क, फिर सफाई वाला। देखो पोस्ट वाइज आप लोगों को इसका एलिजिबिलिटी बताता हूँ मैं। सबसे पहले देखते हैं पे बैंड वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन। ये देखिए आपको पे कितना मिलेगा, 4,500 से लेकर के 3,000 प्लस 3% इंक्रीमेंट आपको मिलेगा पर एनम। ठीक है ना, वैकेंसी 2, क्वालिफिकेशन 10th पास आपको होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर 10th पास आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब है एलिजिबिलिटी या फिर वर्क एक्सपीरियंस। देखो नेशनलिटी आपको बताना है,
नेशनलिटी आपका हिंदी इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना। लैंग्वेज आपका हिंदी, मतलब लैंग्वेज आपको हिंदी बोलना आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस ऑप्शनल है। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब अच्छी तरीके से बातचीत करना आना चाहिए, ठीक है ना। फिज़िकल आपको होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस, ठीक है ना, फिज़िकल मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। शुड बी एबल टू फिट एंड कैरी 50 kg वेट एट 1 go। देखो इतना फिट होना चाहिए कि 55 किलो उठा सके। मेरे ख्याल से शायद आपका टेस्ट भी होगा 55 किलो उठा के, ठीक है ना। आप घर पर ट्राई कर लेना, एक मतलब 55 किलो का आटा या फिर कुछ उठा करके चेक कर लेना। एज लिमिट 18 से लेकर के 32 यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। काफ़ी कम एज लिमिट है, क्योंकि 18 एज लिमिट जो है ना, बहुत कम ऐसा वैकेंसी आता है जिसमें 18 आपको रहता है एज लिमिट। अब देखते हैं, बात करते हैं फॉर हेल्पर। देखो हेल्पर के लिए है ये रिमार्क। देखो साइन एप्लीकेशन हिंदी और इंग्लिश, राइट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। देखो आपको डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें लिखनी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। देखते क्या है, रिज्यूम, सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th पास। देखो 10th पास है तो उसका आपको सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट ज़रूरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। देखो इशूड बाय MLA, सरपंच, गैजेट ऑफिसर। तो इसका मतलब क्या होता है, वो आपके इलाके में कोई सरपंच है या फिर MLA है, तो उनके पास जा करके, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके पास जा करके आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसमें वो MLA या फिर सरपंच लिखेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, काफ़ी अच्छा आदमी है ये, कोई मतलब ऐसा बेकार आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, एक्सपीरियंस इसको काफ़ी काम का। ऐसा आपको ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उस MLA या फिर सरपंच से लिखा हुआ, उसको साइन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बोला गया है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, ऑल कैंडिडेट्स विल अंडरगो स्किल टेस्ट फॉर क्लीनिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको 55 किलो उठाना आना चाहिए, तो ये इसके यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। क्लीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, लोडिंग टेस्ट होगा और अनलोडिंग टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी आपका यहाँ पर होने वाला है, आपको दौड़ लगाई जाएगी, ठीक है ना, उठक बैठक बोल सकते हैं इस तरीके से। अब बात करते हैं बिलिंग के लिए। देखो ये जो है ना उससे ऊंचा पद है, ठीक है, इसमें आपको सैलरी भी शानदार मिलेगी। तो यहाँ पर 55,000 से लेकर के 1,55,000 से लेकर के, सॉरी 55 बोल रहा हूँ, गलती से मुँह से निकल गया, 5,500 से लेकर के 1,800 तक का आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। 3% इंक्रीमेंट पर एनम वैकेंसी, एक क्वालिफिकेशन 12th पास, ठीक है। यहाँ पर है 1,800 आपको मिलना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी, वर्क एक्सपीरियंस की। नेशनलिटी आपकी इंडिया होनी चाहिए। टेक्निकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड, शायद से आपका इसमें टाइपिंग का रहने वाला है 25। हाँ टाइपिंग का आपको, बिलिंग मतलब टाइपिंग होता है ना, तो वो टाइपिंग का होगा। तो कंप्यूटर स्पीड आपको 25 to 30 होना चाहिए, क्योंकि क्या आप बिलिंग करेंगे कंप्यूटर से तो आपको देखो बहुत सारे कस्टमर रहेंगे ना, तो इसमें जो है आपको बिलिंग अच्छे से होना चाहिए ना, टाइपिंग फास्ट होगा तभी तो जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। तो इसलिए आपको स्पीड आपको काफ़ी ज़्यादा बताया गया यहाँ पर। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस ऑप्शनल है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। मेडिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। जनरल सर्विस नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट सेम यहाँ पर 18 से लेकर के 32 तक का। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी सेम चीज़ बताया गया आप लोगों को, जो पहले बताया गया था। साइन एप्लीकेशन हिंदी इंग्लिश फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अगर आप भर रहे हैं बिलिंग क्लर्क के लिए तो आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रिज्यूम, सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 12th पास का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। आप ऐसे आपको MLA वगैरह से जाकर के आपको अपने बारे में लिखवाना है। रिटन टेस्ट इसमें होगा आपका। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए 10th बेस। देखो अब आपको बताना चाहूँगा, देखो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका 10th बेस देखो 12वीं पास है लेकिन फिर भी आपका 10th बेस एक कंप्यूटर टेस्ट होगा, ठीक है ना। टेस्ट नहीं होगा, आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, शायद टेस्ट भी हो जाए, ठीक है ना। कंप्यूटर टाइपिंग और इंटरव्यू आपका होगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले के, अकाउंट क्लर्क। देखो इसमें आपका सेम होने वाला है सैलरी। इसमें आपको जो है ना ग्रेजुएट होना चाहिए BCom से। इसमें आपका 5,500 से लेकर के 1,800, 5,500 से लेकर के 18,000 तक की यहाँ पर सैलरी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे था ना,
18,000 की सैलरी, वैसे यहाँ पर भी है। तो सैलरी सेम है, लेकिन फिर इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। नेशनली इंडिया टेक्निकल एक्सपीरियंस, कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मैनेज स्किल, हिंदी इंग्लिश होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 2 साल। प्रीफरेंस विल बी गिवन टू एक्स सर्विसमैन हु हैज़ वर्कड इन एनएफ। तो एनपीएफ में जो वर्क करे थे, तो वर्क करके आए गए, तो उनको एक्स सर्विसमैन कहा जाता है ना, तो उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रीफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा यहाँ पर उनको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जनरल नॉलेज, जनरल सर्विस नॉलेज, और एज लिमिट 18 से 32 तक। इसमें भी आपको सेम चीज़ करना है, ठीक है ना। साइन एप्लीकेशन, हिंदी इंग्लिश, रिज्यूम, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना है। बीकॉम का जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, वो आपको देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा अगर है तो, ठीक है ना। सेक्शन प्रोसीड्यूर, रिटन टेस्ट आपको होगा, ठीक है ना। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, अकाउंटेंसी टेस्ट आपका होगा। कमरा टाइपिंग और इंटरव्यू आपका होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट जो सफाई वाला है, ठीक है। तो इसमें जो है ना, आपको कोई यहाँ पर वो नहीं पूछा गया, आपको कुछ ही नहीं, मतलब 10वीं पास थी तो भी आपको चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ लिखा है नहीं है, 10वीं 12वीं पास कुछ नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको नहीं मांगा गया है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको 4,500 से लेकर के 10,000 तक की सैलरी मिलेगी, प्लस 3% इंक्रीमेंट पर एनम, वैकेंसी 1 होने वाली है इसके अंदर। नेशनलिटी इंडिया, हिंदी आना चाहिए, ऑप्शनल है। वर्क एक्सपीरियंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, फिजिकल और मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। शुड हैव नॉलेज ऑफ हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, ठीक है ना, नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। और 18 से लेकर के 32 तक का, 18 से लेकर के 32 तक का एज लिमिट आपका रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपको लिफाफे के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जोड़ना है। रिज्यूम और करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय एमएलए, सरपंच। आपको एमएलए को बोलना है, सरपंच को बोलना है कि मेरे बारे में तो लिख दीजिए, कि वो लिखेंगे कि मैं इनको जानता हूँ, काफ़ी अच्छे आदमी हैं, ठीक है, काफ़ी इज्जत है इनकी, ठीक है ना। सेक्शन प्रोसीड्यूर, ऑल कैंडिडेट्स विल अंडर गो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना, फॉर हाउस कीपिंग, क्लीनिंग का टेस्ट होगा, सैनिटरी वर्क, ठीक है ना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। अब बात करते हैं आपका 2 तरीके से यहाँ पर होने वाला है, मतलब 2 तरीके से आप भेज सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। देखो एक होने वाला है आपका एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड बाय पोस्ट, ठीक है ना, रुको, एक तो आप बाय पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप एप्लीकेशन टू बी सबमिट बाय हैंड आप कर सकते हैं। तो 2 तरीका होता है। तो पहला बात करते हैं पोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, आप समझिए, देखो सबसे पहले तो आपको एक जो सर्टिफिकेट मैंने आपको ऊपर बताया ये आपको भरना है। देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो भी चिपकाना है, पेस्ट ही आपको फोटोग्राफ भी चिपकाना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो नीचे आते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें बताई गई है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आपको जो है इतना बड़ा एक लिफाफा आप लीजिए, ठीक है। एग्जाम के तौर पे आपका लिफाफा है, ठीक है ना, उसको मैं एक बड़ा वाला बनाता हूँ। देखो ये आपका एक लिफाफा है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। अब यहाँ पर लिफाफा के अंदर आपने रख दिया आपने जो फॉर्म भरा था। अब आपको क्या करना है, आपको जो है ना सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका लिफाफा है, इसके ऊपर आपको क्या लिखना है। देखो सबसे पहले आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर सफाई वाला, या फिर बिलिंग क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क, या फिर हेल्पर, आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम, सॉरी पहले आप यहाँ पे लिखेंगे टू लिखेंगे पहले आप, उसके बाद कॉमा डाल के आप लिखेंगे टू। आपको ये जो नीचे जो आपका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे यूनिट रन कैंटीन 27 ED एयरपोर्ट स्टेशन प्रालदपुर न्यू दिल्ली, ठीक है, पिन कोड है। फिर उसके बाद बाय आपको लिखना है ऑन 10 जून से पहले आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। आप नीचे लिखेंगे फ्रॉम और अपना नाम वगैरह आप दे देंगे, ठीक है ना। ये आप ऐसे इसी के आपको लिखना है। फिर से बताया तो आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो देखो ये आपका है बिलिंग, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन डालना है, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पर है जैसे कि हेल्पर है, क्लर्क है, सफाई वाला है, ये आपको डालना है। फिर आपको देना है टू, एड्रेस आपको डालना है नीचे जो दिया हुआ है ये। उसके बाद आपको डालना है फ्रॉम,
आपको अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से तो छोटा मैंने बनाया, आपको बड़ा आपको लिखा पड़ेगा, तो उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। पहले आपको देखना है पोस्ट कौन सा, आपको वो पोस्ट डालेंगे, उसके बाद आपको टू डालेंगे कि कहाँ से मतलब किसको भेज रही है, उसका एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर एड्रेस नहीं डालते तो आपको जो है फॉर्म वो पहुँचता ही नहीं, वहाँ पर डेट दिया हुआ है 10 दिन से पहले चले जाना चाहिए, ठीक है ना। आप जिसके लिए आप भेज दीजिए ना उसको बता दीजिए कि 10 दिन से पहले होना चाहिए। फास्ट आपको यहाँ पर पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको फॉर्म डालना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, कुछ दिक्कत हो तो बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको भरना है। अब दूसरी चीज़ आती है, आपको बाय हैंड अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट बॉक्स एट मेन गार्ड रूम, ठीक है। एड्रेस है ये, जिसका आपको सबसे पहले आपको जाना है न्यू दिल्ली जाना है, पिन कोड आपको बताया गया है, ये न्यू दिल्ली जाना है इस पिन कोड पर, ठीक है। प्राहनदपुर आपको जाना पड़ेगा, 27 ED एयरपोर्ट स्टेशन जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बॉक्स एट मेन गार्ड रूम में आकर आपको उसको सबमिट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप भरेंगे। तो अगर आप बाय हैंड भी कर रहे हैं ना, फिर भी आपको ऐसा लिफाफा जो है यहाँ पर बनाना पड़ेगा फॉर्म 2 वाला, ठीक है ना। आपको एप्लीकेशन डालना है, किसके लिए भर है वो, फिर आपको फॉर्म डालना है, ठीक है। जहाँ से जिसको भेज रहे उसको वही आपको एड्रेस डालना जो आपको नीचे दिया हुआ था एड्रेस, ठीक है ना, वही आपको डालना है। और टू डालना है अपना नाम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, जितनी जगह है उतनी उस हिसाब से ये फॉर्म आपको भरना है। इस फॉर्म में साइन होना चाहिए, अगर साइन नहीं जाएगा तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ पर क्लियर भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। और हाँ, मेन चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, ये देखो जब आप फॉर्म भरेंगे, जो अब लिफाफा आपका रहेगा, तो लिफाफे के अंदर आप क्या क्या डालेंगे। देखो लिफाफा है आपका, इसके अंदर आप डालेंगे ये सर्टिफिकेट आप डालेंगे, मतलब सर्टिफिकेट ये फॉर्म जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये फॉर्म आप डालेंगे लिफाफे के अंदर, ये वाला फॉर्म आप डालेंगे। और साथ में तो जैसे कि आपने हेल्पर के लिए फॉर्म भरा, तो अब इसमें आपको क्या था, 10th पास का आपको मार्कशीट भी डालना है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ठीक है ना, ये आपको डालना पड़ेगा। बिलिंग के लिए डालना है तो आपको यहाँ पर 12वीं पास का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, MLA वगैरह की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट है, फिर मार्कशीट है। फिर अगर आप अकाउंटिंग बिलिंग के लिए डाल रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। MLA की तरफ से करेक्टर सर्टिफिकेट है और फिर मार्कशीट है। सफाई वाले का डाल रहे हैं तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, करेक्ट है। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें समझा दी है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।